हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक और क्वेश्चन जो कि लिमिट्स का है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये 2014 में जेई एडवांस में आया था। लिमिट्स का क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसके थ्रू मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस कर पाऊँगा जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बाकी जो लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं इनसे थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन। इसको ट्राई दो, ठीक है। एंड अगर ये क्वेश्चन हो जाए फिर भी वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आंसर चेंज हो गया था। ठीक है, इसका आंसर आपको जो लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो देखो सीधा है कि भाई लिमिट्स हैं, है ना। x टेंड्स टू 1 है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमें पूछा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर a फॉर विच दिस इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर बीच वाली चीज़ को मैं देखूँ, साइन क्योंकि ज़ीरो को टेंड कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कभी भी साइन x माइनस ए ऐसे कुछ हो तो उसका अप्रॉक्सीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ए, लिमिट वैसी लगी रहेगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस ए एक्स प्लस एक्स माइनस 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 1। ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे पास आ जाता है कि भाई इसकी पावर में क्या है। पावर में अगर मैं देखूँ कि भाई ये वाला फैक्टर जो इसका डिनोमिनेटर है ये नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 1 को टेंड कर रहा है। तो फैक्टर काट दो तो ये क्या बन गया, 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 1/4 लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है बात। अब देखो, ये जो है ना, ये ऊपर वाला, ये वाला क्या बन गया, 2। ठीक है, अंदर भी पुट कर दो लिमिट माइनस ए एक्स बनेगा ना, कर जाओ। x को अगर मैंने 1 डाला तो ये 0/0 बन गया ना, 0/0 बन रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अंदर वाले पे लॉपिटा रूल लगाओ तो बन जाएगा माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बन गया 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई लिमिट। ठीक है, डाल दिया मैंने 1, x की वैल्यू 1 डाल दी, तो ये हमारे पास 1/4 गिवन है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही तुम्हारे पास आ गया, यहाँ पर तुम a की वैल्यूज़ निकालो तो तुम्हें मिलेगा a² प्लस 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आया a² माइनस 2a इक्वल टू 0। a की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ गई, 0 और 2। ठीक है, जैसे ही हमने a की वैल्यू 2 निकाली, यहाँ पर क्वेश्चन हमें पूछ रहा था लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा था ना, तो आंसर तो 2 होना चाहिए। सही बात है, आंसर 2 होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 2 नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। तो यहाँ पर हम अब एनालिसिस करने वाले हैं कि भाई 0 और 2 इन दोनों में से हमने एलिमिनेट कैसे करना है। ठीक है, एलिमिनेशन क्या हुई है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें अपना थोड़ा सा ना जो हमने कैलकुलेशन करी है उसको ही समझना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना ये हो सकता है कि ये देखो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो तुम कहोगे ये जो बेस है ये हमेशा पॉजिटिव होता है और वो 0 वाले केस में पॉजिटिव होगा, 2 वाले केस में नेगेटिव होगा। लेकिन इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। देखो, हमें एक्सपोनेंशियल वाली बात नहीं कही ना। ठीक है, हम बस यहाँ पर अब थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं कि अंदर वाला बेस जो हमारा है, ये वाला जो चीज़ है, ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती। अगर तुम a की वैल्यू 2 डालोगे ना तो अंदर वाली चीज़ -1/2 बन रही है। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि ये अंदर वाली चीज़ नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती। इस चीज़ को हम इस स्टेप में नहीं समझ सकते। ये जो स्टेप है ना, इधर नहीं समझ पाएंगे। इससे पिछले वाले स्टेप पे जाओ, ये वाले स्टेप में।
इस वाले स्टेप में अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमने लिमिट डाली है, हमने यहाँ पर इसकी पावर में लिमिट डाली है कि x टेंड्स टू 1 है ना। तो देखो भाई, इसकी जो पावर है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 है, समझे। इसकी पावर एग्जैक्ट 2 नहीं है, जो हमने 2 लेकर सॉल्विंग कर दी ना, ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, लिमिट है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू पे हम खेल रहे होते हैं लिमिट्स में। तो इसका मतलब अगर ये 2 नहीं है तो क्या है, इस चीज़ पर हम बात करते हैं अब, कि जो पावर है इस क्वेश्चन में वो 2 नहीं है तो क्या है। देखो, इसकी जो पावर है वो 2 के आसपास है। लेट्स से हम LHS को देखें, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो उसकी होगी 1.999 ठीक है। तो ये क्लोज टू 2 है, लेकिन 2 नहीं है एग्जैक्ट। लेकिन इसमें भी तुम्हें अभी कोई कैच नहीं दिख रहा होगा कि भाई क्या है यार, इससे कुछ नहीं पता लग रहा है, ये तो हमें पता ही है। इसको फ्रैक्शन में लिखो, 1999.9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000.0, ठीक है। इस फ्रैक्शन को देखो और मुझे बताओ क्या ये अपनी सिंपलेस्ट टर्म्स में है कि नहीं। सिंपलेस्ट टर्म समझे कि मतलब कोई फैक्टर कैंसिल तो नहीं हो रहा इसमें, और वो होगा भी नहीं। क्यों, नीचे 10 के फैक्टर है ना, 10 से कैंसिल होंगे, और ऊपर वाले में 10 का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब ये अपनी लोएस्ट टर्म्स में है, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, इसका डिनोमिनेटर क्या है, इवन है ना। और तुम्हें एक रूल पता होना चाहिए जो कि तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर के आसपास पढ़ा होगा, कि एक नेगेटिव नंबर की पावर फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन जिसमें ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर अगर इवन हो जाए तो क्या तुम्हारा आंसर कभी भी एक रियल नंबर बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो वो होगा कि -1 की पावर 1/2, ये तुम्हें पता है तुम्हारा एक आयोटा बनेगा, है ना। तुम मुझे बताओ कि ये अपनी स्मॉलेस्ट टर्म्स में और नीचे पावर इवन है, तो इसका आंसर कभी भी रियल नहीं आया। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर ऑड हो, जैसे 1/3, तो इसका आंसर -1, मतलब रियल आया है। इस एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि जो इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास जो पावर है, ठीक है, उसका डिनोमिनेटर इवन है ना, और उसके बेस में, उसका जो बेस है ये वाला हिस्सा है ना, इस वाले बेस वाले हिस्से में तुमने नेगेटिव वैल्यू डाली क्यों, है ना। तुम नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो फिर तुम्हारे पास आंसर रियल नहीं आना चाहिए, और तुम कह रहे हो यहाँ पर रियल की तरह तुमने इक्वेट कर दिया, है ना, समझे बात। अच्छा, सिमिलरली RHS के साथ भी है। तुम्हारे पास जो RHS होगा वो क्या होगा, 2.000.1, इसको फ्रैक्शन में लिखो, 200.01 डिवाइडेड बाई 1000.00, ठीक है। नीचे 10 के फैक्टर हैं, ऊपर 10 का एक भी फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। डिनोमिनेटर को देखो वो क्या है, फिर से इवन है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी बात यही आ जाती है कि भाई आपने नेगेटिव नंबर की पावर ऐसा फ्रैक्शन क्यों करा जिसका बेस इवन है, ठीक है बात। तो ये वाली चीज़ तुम एक तरह से कह सकते हो कि एक इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होगा, ये रियल नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाता है कि भाई जो हमारा 2 वाला सोल्यूशन आया वो एलिमिनेट हो जाता है, दिस इज़ एलिमिनेटेड। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 2 डाला तो ये जो बेस है ये हो जाएगा नेगेटिव। इसकी पावर 2 तो मैंने दिखाने के लिए, सॉल्व करने के लिए करी है, लेकिन इसकी एक्चुअल जो पावर है वो एक फ्रैक्शन है जो अपनी लोएस्ट टर्म्स में
या सिंपलेस्ट टर्म्स में डिनोमिनेटर उसका इवन है, और ऐसे में टू एक रियल, ये टू डालकर एक रियल नंबर नहीं आ सकता, जैसे यहाँ पर 1/4 गिवन है, तो यहाँ से टू एलिमिनेट हो जाता है, और जैसे टू एलिमिनेट हुआ हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू बच जाती है जो कि 0 है। तो हमें पूछा था लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ए, लार्जेस्ट वैल्यू, तो ए की वैल्यू बच गई है 0, तो आंसर 0 है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना था।